हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक, मगध का साम्राज्य। बहुत ही अच्छा ये साम्राज्य रहा, ठीक है। बल्कि भारत के अगर इतिहास में चेंज लाने वाला कोई साम्राज्य था तो वो था मगध का साम्राज्य, ठीक है। थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे पहले हम मगध के बारे में। अगर हम लोग बात करें ये कहां से कहां तक था, ठीक है, तो पुराने जमाने में यार देखा आप, नदियों से सीमा तय होती थी कि यार भैया इस नदी के उधर तुम्हारा राज्य है, इस नदी के इधर हमारा राज्य है। तो ज्यादातर सीमाएं जो है वो नदियों से तय की जाती थी। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या, उत्तर में गंगा से लेके दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा से लेके दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपा से लेके पश्चिम में सोन नदी तक। यानी कोई कहे भैया जो मगध का साम्राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। भौगोलिक स्थिति का मतलब वो किस तरीके से आपको पता चला कि कहां से कहां तक था वो, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर में गंगा से लेकर, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक, ठीक। ये जितना भी मैटर था ये सारे का सारा इसका राज्य था, नंबर एक। दूसरी बात, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक था हमारा मगध। इसकी स्थिति क्या थी, दक्षिण बिहार, जिसमें पटना, गया, ये आप तो नाम आपने सुने ही होंगे, पटना है, गया है, ये जितना भी एरिया था दक्षिण बिहार वाला, वो सारे का सारा आता था मगध में, ठीक है। शुरुआत में बात करें तो इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जो बाद में राजगृह बनी, ठीक। और थोड़े दिनों के बाद जब टाइम निकलता चला गया तो बाद में राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो अगर आपसे विकल्प में पाटलिपुत्र दे रखा है तो फिर आप पाटलिपुत्र ही लगाएंगे, ठीक है। जब पूछा जाता मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी, तो पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र विकल्प नहीं है तो गिरिब्रज या राजगृह दे रखा होगा, आप इसे ढूंढें, ठीक है सर। उसके बाद इसकी खास बात देखिए क्या थी, उपजाऊ मैदान थे, लोहे का प्रयोग होता था, लोहे और नवीन तकनीकों का प्रयोग, मतलब हल वगैरह डेवलप हो चुके थे। खेती यानी कृषि में अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल होता था। वन क्षेत्र थे यानी काफी पेड़ पौधे वगैरह थे, हाथी वगैरह भी थे। व्यापारिक अनुकूल दशा थी। ये व्यापारिक अनुकूल दशा क्या है, मतलब व्यापार करने के लिए कंडीशनें अच्छी थी, ठीक। मान लिया मेरा मन है भाई हम खेती करेंगे, अब खेती किसकी करोगे यार, कपास की करोगे, रुई की करोगे, काय की खेती करोगे, तो बोले खेती करेंगे। अब अगर दशा अच्छी नहीं होगी, व्यापार के अनुकूल दशा नहीं होगी, खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या व्यापार करेंगे। तो कंडीशनें अच्छी थी, जब कंडीशनें अच्छी थी तो उससे होगा क्या, व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था होगी तो देश अच्छा होगा, और देश अमीर बनता चला जाएगा। तो हुआ क्या, जब अच्छी अच्छी चीजें थी, उपजाऊ मैदान थे, लोहे और नवीन तकनीकों का प्रयोग था, खेती में अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल होने लगा, वन क्षेत्र थे, हाथी था, व्यापारिक अनुकूल दशाएं वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो खूब सारे पैसे वगैरह पैदा हुए और हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी। जब सुधरी तो कहा गया कि मगध का क्या होने लगा है, उत्कर्ष होने लगा है। क्या होने लगा है, उत्कर्ष होने लगा। उत्कर्ष का मतलब लगातार तरक्की होने लगी है। तो कहा जाता है कि इसी को हम लोग कहते हैं मगध का उत्कर्ष। देखिए यहां पर लिख रखा है, मगध का उत्कर्ष कह लीजिए या फिर हमारे देश का उत्कर्ष कह लीजिए, यानी हमारे देश के इतिहास में क्रांति लाने वाला, हमारे देश के इतिहास में बदलाव लाने वाला अगर कोई साम्राज्य है दोस्तों तो वो कौन सा है, मगध का साम्राज्य। और कैसे क्रांति लाया बताइए, क्योंकि मगध के साम्राज्य में क्रांति कैसे आएगी सर, मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, लोहे और नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, खेती का लेवल बढ़ गया है, पैसे पैदा होने लगे, इनकम होने लगी, लोगों का रोजगार बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया तो साम्राज्य का उत्कर्ष होने लगा, और जब उत्कर्ष हुआ तो हमारे देश का उत्कर्ष होगा। किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा है, कोई देश कब तरक्की करेगा, जब वहां के नागरिक तरक्की करेंगे, जब वहां के राज्य तरक्की करेंगे। छोटे छोटे तरक्की करेंगे तो बड़े बड़े अपने आप तरक्की करने लगेंगे, समझ गए आप। अब मान लिया अपना देश है, यहाँ पर भाई कई सारे राज्य हैं, अब उत्तर प्रदेश में अगर कुछ अच्छा होता तो वो इनकम कहाँ जाएगी, हमारे देश के पास जाएगी। तो इसी तरीके से ये मगध पूरा साम्राज्य था, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें थी, इससे खूब सारी तरक्की हुई, और जब तरक्की हुई तो हमारा देश भी तरक्की करने लगा। यानी इस साम्राज्य को हमारे देश के इतिहास में गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने का टाइम कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये मगध का साम्राज्य है, इसमें कई सारे वंश आएंगे। अभी हम आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, बहुत सारे आपको वंश मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको मगध के साम्राज्य के बारे में बता दिया है। बोलिए मेरे साथ में, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, 16। बोलो बोलो कितने महाजनपद थे, 16। उनमें से एक था अपना मगध, उनमें से एक था अपना मगध। कौन से हिस्से में लगता था, दक्षिण बिहार। कौन से हिस्से में, दक्षिण बिहार। इसमें आज की डेट में आप किसे पहचानते हो, पटना और गया, पटना और गया, पटना और गया। इसकी राजधानी सबसे पहले कौन थी, गिरिब्रज। कौन थी, गिरिब्रज। कौन थी, गिरिब्रज। बाद में कहलाई क्या, राजगृह। क्या कहलाई, राजगृह। और उसके बाद आखिरी में कौन सी राजधानी बनी, पाटलिपुत्र। कौन सी बनी, पाटलिपुत्र। भौगोलिक स्थिति, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, गंगा से विंध्य पर्वत, गंगा से विंध्य पर्वत, गंगा में
विंध्य पर्वत, ठीक है। इधर चंपा से सोन नदी, चंपा से सोन नदी, ठीक है दोस्तों। मगध का उत्कर्ष किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी, बहुत अच्छे अच्छे मैदान थे जहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी और उन मैदानों में करने के लिए टेक्निक बहुत अच्छी अच्छी थी। जितनी अच्छी अच्छी टेक्निक थी, लोहे के औजार इस्तेमाल किए जा रहे थे, ठीक, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, हाथी भी थे, वन क्षेत्र भी थे, व्यापार की अनुकूल एक दशा थी। जब सब कुछ अच्छा था तो लगातार तरक्की होती चली गई। इसी को कहा जाता है मगध का उत्कर्ष, ठीक है। जब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे वंशों के बारे में कि कौन कौन से वंश इस समय में शासन करके गए। एक एक करके हर वीडियोस में कवर करेंगे सारे वंशों को। आप लगातार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी गई है, कायदे से बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत महंगे महंगे लोग कोर्स बेचते हैं, आदमी बेचारा गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई जा रही है। आराम से आप पढ़िए, निश्चिंत होकर, सब कुछ आपको करा के दिया जाएगा, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। फिर भी आपको दिक्कत होती है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से सर हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, टीम का सपोर्ट मिल जाता है। आप हमसे डायरेक्ट चैट पे बात कर लीजिए, सर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि मैसेज कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, रिप्लाई करने की आपको कोशिश की जाएगी। कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर चैट में आके बता सकते हैं, कोशिश की जाएगी आप तक वो वीडियो भी पहुंचाने की। कोई दिक्कत हो, क्यूरीज हो, कैसी भी, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।